हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंगल से क्लास में। आज हम कोनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। 3-4 पार्ट है, मतलब इसमें आपको सर्कल भी मिलेगा और पैराबोला भी और आपको इलिप्स भी मिलेगी और आपको आखिर में मिलेगा हाइपरबोला। ये 4 चीज़ें पूरा चैप्टर इन 4 चीज़ों में कवर है। तो बस आपको ये 4 चीज़ पढ़नी है, चैप्टर आपका ख़त्म बिल्कुल। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा ध्यान से अच्छी तरह से देख लिया तो आप पूरे चैप्टर को, हर एक एक्सरसाइज चैप्टर की आसानी से कर पाओगे। तो हम पहले बात करेंगे सर्कल की। सर्कल में क्या है? सर्कल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक इक्वेशन है, वही आपको देखनी है। तो ऐसे यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का एक सेंटर होगा, ठीक है, और एक इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई। आप ही बताओ होगा या नहीं? एक सर्कल होगा, सर्कल का एक सेंटर होगा, इसके सेंटर के हम कोऑर्डिनेट एच और के मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एच और के यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं और यहाँ पे जो एक्स वाई है ये एक सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है एक्स वाई, और जो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम आर, मतलब कि रेडियस। ये तो नॉर्मल बात है, आपको पता है, सिंपल बात। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनती है, क्या बनती है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। बस आप ये एक इक्वेशन लगाकर पूरी जो पहली एक्सरसाइज है वो आप कंप्लीट इससे कर सकते हो। जो होर टीचर होते हैं वे 2-3 इक्वेशन और बताते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है और उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन वे क्वेश्चन अलग होते हैं। तो लेकिन एनसीईआरटी के अगर आपको 1.11.1 करनी है तो आप आराम से जो सी इक्वेशन मैं बताने वाला हूँ इससे आप कर सकते हो। तो आप ये इक्वेशन बनती है x माइनस एच, मतलब कि जो सर्कमफ्रेंस पे ये पॉइंट है उसका x माइनस एच कर दो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू ये जो रेडियस है इसका स्क्वायर। सिंपल, बस ये एक इक्वेशन होती है सर्कल में। अगर आपको सर्कल का कोई भी क्वेश्चन कोनिक सेक्शन के अंदर सोल्व करना है तो आप एक इस इक्वेशन से सोल्व कर सकते हो, सिंपल है। तो इसमें आपको पता ही होगा सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इजिकल टू 2 पाई आर होता है, जो कि आपको पता होगा ये। तो हम अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो क्या है? पैराबोला। पहले हमें पता करना होगा कि पैराबोला होता क्या है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका प्लेन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखिए पैराबोला होता क्या है। पैराबोला जैसे आपने देखा होगा, बहुत जो में देखा भी होगा, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। मतलब 2 क्वाड्रेंट से ऐसे लाइन आती है एक, और ये पे यहाँ पे ओरिजिन से होके जाती है, कभी ओरिजिन से होके जाती है, कभी ऊपर से भी होके जा सकती है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पॉइंट दिए है। तो ये पैराबोला होता है। तो इस 4 तरह के पैराबोला बन सकते हैं। मैं बना के दिखाता हूँ आपको 4 पैराबोला। ये 4 तरह का पैराबोला होते हैं। मतलब एक पैराबोला हो सकता है आपका वाई एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, जिसका जो ये मुंह है ये इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में खुला हो सकता है। एक पैराबोला आपका हो सकता है कि एक्स एक्सिस में हो पॉजिटिव की ओर, और उसका जो ये मुंह है, ये ऐसे जो मुंह है ना, तो ये पॉजिटिव की तरफ खुला हुआ है वो। सिंपल ऐसे ही आपका वाई एक्सिस में हो सकता है, लेकिन नेगेटिव में। पॉजिटिव का हमने एक बना लिया, एक नेगेटिव में हो सकता है, और सेम ऐसा ही एक नेगेटिव में एक्स एक्सिस में। मतलब 4 पैराबोला बन सकते हैं, एक वाई एक्सिस पॉजिटिव में, एक वाई एक्सिस नेगेटिव में, एक एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, एक एक्स एक्सिस नेगेटिव में। यहाँ पे वाई एक्सिस आएगा। तो अब इन 4 पैराबोला है ना, इन चारों की एक अलग अलग इक्वेशन बनती है। वो बता दो मैं क्या क्या होती है इक्वेशन। जो पहला पैराबोला हुआ है इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay। देख लो यहाँ पे, इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay।
यहाँ पे जो y आया है मतलब इसका मतलब है ये y एक्सिस पे मतलब y एक्सिस पे बना हुआ है पैराबोला। इसकी ऐसे ही इसके वाले पैराबोला की देखो, इस पैराबोला की होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब देखो इस वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं है, बस एक चीज़ का फर्क है, वो भी माइनस साइन का। मतलब आपका जो अगर यहाँ पे आपको इक्वेशन क्वेश्चन में जो इक्वेशन देगा वो तो आपको माइनस साइन मिल जाए तो आप समझ जाना कि वो y एक्सिस नेगेटिव की ओर बना हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए इस वाले पैराबोला की इक्वेशन, इसकी होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। समझ गए आप? देखो x का मतलब क्या है कि x एक्सिस में बना हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव है ना यहाँ पे, मतलब ये पॉजिटिव की ओर बना हुआ है। सिंपल ऐसे ही इसमें इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें दो तीन चीज़ और होती है पैराबोला में, जैसे कि डायरेक्ट्रिक्स, आपकी लेटर सेक्टम, इसेंट्रिसिटी, ऐसी चीज़ दो तीन होती है। मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या होती है। इसमें ये एक्स एक्सिस पे पैराबोला बना हुआ है, इसकी इक्वेशन क्या होगी आपको पता ही है। इसकी इक्वेशन इसकी होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यही होगी। ठीक है, इसमें मैं बताता हूँ आपको, इसमें जैसे आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस मिरर पढ़े होगे आपने 10th क्लास में, उसमें क्या होता था, यहाँ पे फोकस होता था एक, उनमें एक फोकस होता था। ऐसे ही पैराबोला में भी एक फोकस होता है जो कि यहाँ पे होता है। ठीक है, इसे कोऑर्डिनेट जो होते हैं वे होते हैं a0। अगर ये y एक्सिस में होता पैराबोला तो इसके फोकस पॉइंट क्या हो जाते हैं, 0a। मतलब कि आप समझ चुके होगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, होता है यहाँ पे फोकस, यहाँ पे होता है इसमें, तो इसमें जो a है, a होगा वो y एक्सिस में होगा, फोकस y एक्सिस में है ना, तो यहाँ पे होता है 0a इसका फोकस। यहाँ पे एक फोकस होगा, समझ गए। एक इसमें यहाँ पे होती है डायरेक्ट्रिक्स, बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। जो ये लाइन होती है ये जैसे मान लो पॉजिटिव की ओर बना हुआ है आपका पैराबोला, तो ये डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव की ओर होती है। तो जैसे ऐसे है कि आपका पॉजिटिव की ओर है तो x इज इक्वल टू -a होगा। मतलब ये जो ये लेंथ होती है ये वाली, यहाँ से इस ओरिजिन से और फोकस तक की, उसको हम a बोलते हैं। और यहाँ पे a फोकस, a0 हो गए कोऑर्डिनेट फोकस के, और इतनी ही लेंथ पीछे होती है a की डायरेक्ट्रिक्स तक। ठीक है, आप कोई लाइन यहाँ से पैराबोला को टच करती है, कोई लाइन आप बनाते हो पैराबोला तक टच करने वाली, अगर वो लाइन ऐसे टच कर दे, मतलब क्या समझे आप, कोई लाइन यहाँ से इस पैराबोला को टच कर रही है और वही लाइन फिर यहाँ से फोकस को टच कर रही है, मतलब कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर होगी। समझे इस बात को? अब ऐसे देख लो, एक लाइन यह होगी तो वाली लाइन इसके बराबर होगी। अब सेम ऐसे ही ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। जैसे कि आप कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में मिरर में पढ़ते थे, ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिस्टम उसका ही थोड़ा सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, अगर ये वाली लाइन यहाँ पे आ रही है और पैराबोला को टच कर रही है, अगर पैराबोला को ना टच करे, ये यहाँ से ऐसे चली जाए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऐसे आगे पैराबोला को टच करती है और फिर टच करने के बाद हम ऐसे बना देते हैं तो ये वाली लाइन इक्वल होगी आपस में। इसीलिए हमने a इज इक्वल टू ए रखा है यहाँ पे। और जब इसके पॉइंट जो आए हैं हमारे डायरेक्ट्रिक्स के, वो x इज इक्वल टू -a आया है। समझ गए इतनी बात? एक बात और सुन लो, आपने क्या समझा, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल होती है। तो एक चीज़ और समझ लो, ये वाली लाइन मतलब कि ये वाली लाइन आपस में बराबर होती है, मतलब कि ये b होगी, लेट कर लो, ये b होगी तो ये भी b होगी, तो मतलब ये 2b होगी। ठीक है, अब हम बात करें लेटस रेक्टम की। किसकी? लेटस रेक्टम।
लेटर सेक्टम क्या होता है? एक लाइन यहाँ से सरकम पैराबोला की सरकमफ्रेंस से लाइन होती हुई पैरा फोकस से होती हुई दूसरी ओर टच कर ले, मतलब यही वाली लाइन, जो लाइन हमने बताई ना 2B, ये वाली लाइन, मतलब इसको तो हमने लेट कर दिया कि ये बी है तो ये बी है तो 2B हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम होता है लेटर सेक्टम का। क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की बात करें, ये फिक्स होती है यहाँ से यहाँ तक की। अगर हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें तो ये होती है 4A। ये तो हमने लेट करी थी ऐसे ही कि मतलब ये भी है तो ये भी है तो इसलिए 2B हो जाएगा, ये तो हमने लेट करी थी। लेकिन जो रियल होती है वो यही होती है, और जो क्वेश्चंस में आपको करने होगा वो 4A ही रखना होगा। ठीक है, मतलब मैं समझा दूँ आपको दोबारा से कि जो वो लाइन जो पैराबोला की एक सरकमफ्रेंस से एक साइड से होती हुई फोकस से होती हुई और दूसरी साइड चली जाए, मतलब दूसरी साइड सरकमफ्रेंस को टच कर दे इसकी पैराबोला की, वही लाइन हमारी लेटर सेक्टम होती है। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4A होता है आपका, ये फिक्स है बिल्कुल। ठीक है, बात करते हैं हम इलिप्स की। इलिप्स क्या होती है, मैं आपको उसकी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो वो लगभग ऐसा होता है आपका इलिप्स। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इसमें देखो, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है बोलते हैं हम ए। इलिप्स में अगर एक यहाँ से ओरिजिन से लेकर और उसके जोन से भी ये एक्स एक्सिस पे बन सकती है, वाई एक्सिस पे बन सकती है, मैं बना के दिखाऊंगा आपको। इसको हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बोलते हैं ए, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को बोलते हैं बी। ठीक, अगर मैं बस एक शब्द में बताऊंगा आपको कि जो मेजर एक्सिस होती है उसको हम ए बोलते हैं और माइनर एक्सिस को हम बी बोलते हैं। कि जो भी यहाँ पे अगर मैं आपको दूसरी फिगर बना के दिखाऊंगा एक और, जो वाई एक्सिस पे होगी, ये है, तो इस पे ए ये होगा और बी ये होगा, मतलब मेजर एक्सिस जो भी होगी आपकी वो ए होगी। ठीक है, वाली फिगर पे आते हैं और इसमें समझाते हैं। इसमें देखो, आप देख रहे होगे एक पैराबोला ये बन रहा है और एक पैराबोला ये बन रहा है, मतलब कि इसका भी एक फोकस होगा और इसका भी एक फोकस होगा। एफ, इसे F2 बोल लो, इसे F1 बोल लो। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अब हमें पैराबोला और इलिप्स को थोड़ा कंपेयर नहीं करना है। अब वहाँ पे हम क्या बोलते थे, यहाँ इस ओरिजिन से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को हम वहाँ पे ए बोलते थे, लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं उसको सी। सी क्या है मैं आपको बताऊँगा अभी, इसे को भी हम सी बोलेंगे। ठीक है, सी की इक्वेशन है वो हम बताएंगे आपको अभी। सबसे पहले आप जनरल इक्वेशन देखो इलिप्स की क्या होती है। जो जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में वहाँ पे आपको पता लग गया कि जैसे अब मैं बताऊंगा समझाऊंगा तो आप पता कर सकते हो कि वो एक्स एक्सिस में बनी हुई है वाई एक्सिस में, और अब आपको पता लग गया है कि वो वाई एक्सिस में बनी है तो आप ए यहाँ पे मान लोगे और बी यहाँ पे। ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ जाओगे, आप आराम से समझ जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहाँ पे आपको देगा अलग से ही कि एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे मान लो 4 दे दिया और यहाँ पे आपको 6 दे दिया, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे ये वाई एक्सिस में बनी हुई है ये, और वाई एक्सिस में बनी है तो ए हम इसको लेंगे, इस वाले को लेंगे ये। ठीक है, आप समझ जाओगे। लेकिन पहले मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ जो सी की होती है। सी की इक्वेशन जो होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है सी की इक्वेशन। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
वो गलत हो गया था। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया था, लेकिन प्लस नहीं होता यहाँ पे होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है आपकी सी की। अब बात करेंगे हम इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, आपने मतलब कि पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, पढ़ा था 9th-10th में, तो उसी की जैसी होती है इसेंट्रिसिटी। हमें कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते थे, ऐसे ही इसेंट्रिसिटी होती है। ये क्या करती है इसेंट्रिसिटी? ये इलिप्स को कंपेयर करती है। मतलब कंपेयर कैसे? कि जैसे आप सिमिलर करते थे कि एक ट्रायंगल दूसरे सिमिलर है या नहीं है, तो उसी तरह से ये इसेंट्रिसिटी होती है। इसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उसको ई से डिनोट करते हैं हम, ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है आपका इसेंट्रिसिटी का, होता है आपका इसेंट्रिसिटी का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने लैटिस रेक्टम की। यहाँ पे लैटिस रेक्टम क्या होता है? लैटिस रेक्टम होगा वो थोड़ा अलग होगा। कैसे अलग होगा हम समझाते हैं आपको। तो लैटिस रेक्टम होता है, उसकी वैल्यू होती है 2b² अपॉन ए। जैसे पैराबोला में होती थी आपकी 4a, वो फिक्स है, ये भी यहाँ पे फिक्स है। इलिप्स की 2b² अपॉन ए। थोड़ा आपको इसमें याद रखने वाली चीज़ है, थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा इन चीज़ों को। जैसे ही आप याद रखोगे तो सिंपल आसानी से आपके हर एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो लैटिस रेक्टम होती है वो होती है 2b² अपॉन ए। बात करते हैं हम हाइपरबोला की। हाइपरबोला क्या होता है? जैसे आपका क्या होता था, जैसे आपका पैराबोला होता था, ऐसे ही हाइपरबोला होते हैं। जैसे कि ये क्या था? एक पैराबोला है, लेकिन इसका अपोजिट डायरेक्शन में भी आप ये बना दोगे तो ये बन जाएगा हाइपरबोला। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने बना दिया ऐसे, और इसके अपोजिट में बना दिया तो ये बन गया आपके हाइपरबोला। इसमें क्या होता है? इसमें भी वही, इसमें फोकस होगा, इसमें भी आपकी जनरल इक्वेशन होगी, और इसमें भी आपका लैटिस रेक्टम होगा। तो हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। आपको पता होगा एक साइड तो होगा यहाँ पे फोकस ये वाला, और एक फोकस होगा ये, क्योंकि इसका फोकस अलग, इसका फोकस अलग। ये F1, ये F2, ये होगा जो इसे कोऑर्डिनेट होंगे, ये होंगे नेगेटिव के, और ये बनेंगे ऐसे -a0 a0। इनके ऐसे बनेंगे। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो 0 a, ये हम a यहाँ पे क्यों लिया और यहाँ पे क्यों लिया, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में बने हुए हैं और ये वाई एक्सिस में। यहाँ पे क्या होगा 0 -a। ठीक है, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन क्या होती है इसकी होती है, जैसे इलिप्स की होती थी सेम टू सेम ऐसी होती है, बस इसमें माइनस आ जाता है। x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो ये बहुत आसान होते चले जाएंगे आपके लिए, और आप आसानी से कर भी पाओगे इनको। तो इसकी सी की मतलब जो इसकी सी होती है ना, सी की जो इक्वेशन होती है वो इसमें थोड़ी अलग होती है। c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। इसकी जो इक्वेशन होती है c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। इलिप्स में यहाँ पे माइनस आ जाता, यहाँ पे प्लस आ गया। जनरल इक्वेशन में इलिप्स में यहाँ पे प्लस आता था, यहाँ पे माइनस आ गया। इतना ही फर्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लैटिस रेक्टम होता है वो सेम टू सेम अपने इलिप्स जैसा ही होता है। लैटिस रेक्टम होता है वो होता है 2b² अपॉन a, जैसा आपका इलिप्स में होता था। तो सिंपल बस इतनी चीज़ें थी। जैसे ही आप एक्सरसाइज करोगे एक दो क्वेश्चन करते ही आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इस चैप्टर के अंदर। जैसे आप शुरू के 2 क्वेश्चन करोगे ना, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई ज़बरदस्त वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।